एक छोटा सा गांव और बड़ी उम्मीदें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर में रहने वाला रघुवीर साधारण किसान था। उसके पास न तो अधिक जमीन थी, न ही धन दौलत। मिट्टी का घर, सामने एक नीम का पेड़ और पीछे छोटी सी गाय का बाड़ा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। रघुवीर की पत्नी शारदा अत्यंत सरल, परिश्रमी और संस्कारी स्त्री थी। दोनों की एक ही संतान थी, आदित्य, जो पढ़ने में तेज और स्वभाव से बहुत संवेदनशील था। रघुवीर का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वैसा संघर्ष न करना पड़े जैसा उसे करना पड़ा। हर सुबह रघुवीर सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और देर शाम तक मेहनत करता। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसके बेटे का भविष्य गढ़ेगी। 2. संघर्ष की शुरुआत। एक साल मानसून ने धोखा दे दिया। बारिश समय पर नहीं हुई, फसल सूखने लगी। गांव के कई किसान परेशान थे। कुछ ने साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया, तो कुछ ने अपनी जमीन बेच दी। शारदा ने एक शाम कहा, अब क्या होगा? फसल तो लगभग खत्म हो गई। रघुवीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ईश्वर ने चाहा। एक समय की बात है, शांतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जो बाकी सभी से अलग था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास खेत, पशु, बड़ा मकान और सोने चांदी से भरा तिजोरी खाना था। फिर भी वो खुश नहीं था। उसके मन में हमेशा और अधिक कमाने की चाह रहती थी। वह सोचता, जब तक मेरे पास सबसे ज्यादा धन नहीं होगा, तब तक मैं अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले सकता। गांव में एक संत का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आए। कहा जाता था कि वे मन पढ़ लेते हैं और जीवन की सच्चाई बताने में निपुण है। रघुनाथ के मन में भी उनसे मिलने की इच्छा हुई, लेकिन यह पहली बार था जब वह किसी साधु के पास जाने को तैयार हुआ। जब वह संत के पास पहुंचा, संत ने मुस्कुराकर कहा, बोलो। अगली सुबह रघुनाथ संत के साथ गांव के बाहर निकला। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर संत बोलते हैं, रघुनाथ, तुम इस थैले को ले जाओ। थैला बहुत भारी था। रघुनाथ बोला, इसमें क्या है? संत बोले, तुम्हारे सवालों के जवाब है, इसे लेकर चलते रहो। रघुनाथ थैला उठाकर चल पड़ा। सूरज तेज था। कुछ समय बाद रघुनाथ थकने लगा, पसीने पसीने हो गया। वह बोला, महाराज, यह थैला बहुत भारी है, इसमें आखिर है क्या? संत मुस्कुराए और बोले, यह बोझ तुम्हारे जीवन की चिंताएं। संत बोले, रघुनाथ, क्या तुम उसका गट्ठर उठाने में मदद करोगे? पहले तो रघुनाथ ने सोचा कि वह अपना भारी थैला ही नहीं उठा पा रहा, दूसरों का बोझ कैसे लेगा। लेकिन मन में कुछ बदलाव हुआ। उसने थैला नीचे रखा और उस बूढ़ी औरत की मदद की। जैसे ही उसने उसका गट्ठर उठाया, उसे हल्का हल्का महसूस होने लगा, जैसे उसका अपना बोझ भी कम हो गया हो। बूढ़ी औरत आशीर्वाद देती हुई बोली, बेटा, भगवान तुम्हें खुशियां दे। रघुनाथ के चेहरे पर वर्षों बाद पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई। अचानक संत ने कहा, अब उस थैले को खोलो। रघुनाथ ने उत्सुकता से थैला खोला, लेकिन भीतर केवल कुछ साधारण सी चीजें थीं। एक दर्पण, एक सूखा पौधा और एक छोटा मिट्टी का दीपक। रघुनाथ बोला, महाराज, यह तो बेकार की चीजें हैं, ये मुझे सच्ची दौलत कैसे बताएंगी? संत मुस्कुराकर बोले। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से वह दौलत के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसने खुद को कभी नहीं देखा, दूसरों का सुख दुख कभी नहीं समझा, प्रकृति का आनंद कभी नहीं लिया। जब वे गांव लौटे तो रघुनाथ वही इंसान नहीं था। उसने अपने मजदूरों के वेतन बढ़ाए, गांव की गरीब विधवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला खुलवाई। गांव वाले कहने लगे, रघु बाबू बदल गए, अब वे सच में महान हैं। धीरे धीरे रघुनाथ ने समझ लिया कि दौलत जमा करना नहीं, खुशियां बांटना असली धन है। सच्ची दौलत धन में नहीं, हमारे प्रेम, दया और संतोष में छिपी होती है। जो दूसरों का जीवन रोशन करता है, वही वास्तव में सबसे धनी होता है।